हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर होता क्या है ये मैं पहले आपको बता दूं। जैसे कोई भी नंबर है, उसके जितने भी फैक्टर्स हुए उनको ऐड करने पर अगर वही नंबर दोबारा से मिल रहा है तो उन्हें परफेक्ट नंबर कहते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, 6। तो 6 का वेट जैसे कि एक नंबर हम लेते हैं 6। तो 6 का हम लोग फैक्टर्स क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3, राइट। तो इन सबको ऐड करने पर भी 6 आ रहा है, तो ये और ये नंबर सेम हुआ, तो इसीलिए ये हो गया परफेक्ट नंबर। अगर मैं 4 लेती तो यहाँ पे 1 और 2 आता, जो कि 3 हो रहा है, 4 नहीं होता। तो ये फैक्टर मतलब ये प्राइम परफेक्ट नंबर नहीं होता। इसके लिए हम लोग आई एन और एस इज इक्वल टू 0 लिया है। एस इज इक्वल टू 0 क्यों किया गया है ये आपको आगे मैं समझाऊंगी। फिर एक नंबर लेना है, जैसे कि हम लोग 6 लिए थे, यूज़र कोई भी अपना नंबर दे। अब 1 से लेकर n तक जाएगा, ठीक है। तो n अगर हम लोग n इज इक्वल टू 6 ले रहे हैं, ओके, तो i इज इक्वल टू 1 है, तो क्या 1 से 6 डिवाइड होगा? ऑफ कोर्स होगा, तो 1 आ जाएगा। मतलब s इज इक्वल टू 0 प्लस 1, राइट। तो 1 आ जाएगा यहाँ से। फिर तो s इज इक्वल टू भी 1 हो गया। फिर हम लोग का i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। क्या 2 6 से डिवाइड होता है? ऑफकोर्स होता है। तो s इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर s इज इक्वल टू 3। इसी तरह फिर ये क्या होगा, 3 जाएगा। क्या 3 से डिवाइड होता है? होता है। तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। क्या 4 से होता है? नहीं होता। 5 से होता है? नहीं होता। खुद से तो ये होगा नहीं, तो इतना ही तक जाएगा। तो ये हमारा ड्राई रन हमने करके दिखाया। तो क्या s इज इक्वल टू n है? हाँ है। 6 इज इक्वल टू 6 है, तो गिवन नंबर इज परफेक्ट नंबर। और अगर नहीं होता तो क्या प्रिंट करता, गिवन नंबर इज नॉट परफेक्ट नंबर। इसे रन करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो मैं इसे रन करके दिखाती हूँ। ऐसे हम लोग कोई भी नंबर लेते हैं, मान लीजिए 6 ही लिया, तो गिवन नंबर इज परफेक्ट नंबर। और अगर 9 लेते तो नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर होता क्या है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, जो नंबर खुद से 1 से डिवाइड होता है, बाकी किसी नंबर से नहीं, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे हो गया 2 3 5 7 11, इस टाइप के नंबर्स प्राइम नंबर होते हैं। तो इसके लिए क्या कंडीशन लेना होगा कि कैसे चलेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग एक नंबर लेते हैं, मान लेते हैं 7 ले रहे हैं। पहले से पता है पर फिर भी इसको ड्राई रन करके दिखा रही हूँ मैं। तो 4i इज इक्वल टू 1, 1 से स्टार्ट होगा, तो i इज इक्वल टू 1। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, n डिवाइडेड बाई i। क्या 7 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 0 है? हाँ है। तो ये c में ऐड हो जाएगा, तो c प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब कि c इज इक्वल टू 1 हो गया अभी, राइट। इसके बाद ये i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 7 डिवाइडेड बाई 2 होता है इक्वल टू 0 होता है? नहीं होता। तो इसमें यहाँ पर भी अभी c इज इक्वल टू 1 ही रहेगा। फिर क्या 7 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0 होता है? नहीं होता। इसी तरह 7 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0, नहीं। 7 डिवाइडेड बाई 5 नहीं होता। 7 डिवाइडेड बाई 6 होता है? नहीं होता। 7 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर इसका 0 आता है? आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c प्लस प्लस, तो मतलब c इज इक्वल टू 1 था, अब c इज इक्वल टू 2। क्योंकि कोई भी नंबर हो 2 ही बार डिवाइड होता है। मेरे कहने का मतलब है 7 इज इक्वल टू इसका क्या क्या हो जाएगा, 1 और 7, ये दोनों क्या हो गया, 2। तो यही c इज इक्वल टू 2 क्या लिया गया, इन दोनों ही को लिया गया। अगर इसके अलावा 2 रहता तो 1 और 2 होता, जो इसमें भी c इज इक्वल टू 2 ही रहता। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अगर c इज इक्वल टू 2 है तो वो प्राइम नंबर है, और नहीं है तो नहीं है। मैं इसे रन करके एक बार दिखाती हूँ।
सो आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं इसे रन कराती हूँ। जैसे मैं 5 लिखी तो नंबर इज़ प्राइम, और अगर मैं 6 लिख देती हूँ तो नंबर इज़ नॉट प्राइम। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं टेबल ऑफ एनी नंबर। ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में दिखाया था कि 2 का टेबल कैसे बनता है, सिमिलर ही है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे मैंने आई और एन लिया। एन क्यों? जो नंबर यूज़र देगा। ओके, और आई जो है वो 1 से 10 तक चल रहा है। यहाँ पे परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी, जैसे कि, और यहाँ पर एन लिखाएगा, इसके लिए क्या है एन, तो एन हमारा क्या होगा फिर आई और एन इंटू आई, राइट। तो एन हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं एन इज इक्वल टू 2 दिया है, चलिए 3 ले लेती हूँ। सो 3 है ना, 3 आएगा। आई के जगह पे 1 जा रहा है तो 1, और ये क्या हो जाएगा, आई इंटू 1 हो जाएगा, मतलब 3। इसी तरह 3 रहेगा ही, फिर आई इज इक्वल टू प्लस प्लस होगा तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 हो जाता, 3 इंटू 3 हो जाता, फिर 9 हो जाता। ऐसे ही करते करते 3 इंटू 10 होता इज इक्वल टू 30। चलिए अब इसे रन करके दिखाती हूँ। सो मैं यहाँ रन करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं नंबर लेती हूँ 9, तो 9 का पूरा टेबल आ गया। मैं यहाँ पर लिखती हूँ 55, तो 55 का टेबल आ गया। इसी तरह आपको जो भी टेबल लिखना हो आप लिख सकते हो। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट डे।